मत बनाओ। अगर मेरा काम वक्त पर खत्म नहीं हुआ ना तो तुम जानते हो ना मेरा नाम क्या है? जोनिता, समझे तुम? आ गए शामत भुवन सर की। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जोनिता मैडम का मूड ठीक नहीं है। फोन रखो। भुवन! जी मैडम, क्या हुआ? क्या है? हाँ, क्या है ये? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि कल सवेरे एग्जीबिशन है और हमें इस फिश की डिलीवरी करनी है, तो इस फिश का काम अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? मैडम आप मुझ पे क्यों चिल्ला रही हैं? इस पे लाल रंग होना है, खूनी लाल। और वो सप्लायर वो पेंट लाकर ले दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ मैडम? क्यों नहीं लेकर आया? उसे वो रंग नहीं मिला, खूनी लाल। अरे तो उससे बोलो ना कि लेकर आए वो खूनी लाल रंग घोड़े वो। मैडम आग लगाने वाली बात करता है वो। कह रहा था खूनी नहीं हुआ तो खूनी लाल रंग कहाँ से लाऊं? What? That's so strange. वो ऐसा कैसे बोल सकता है? ये इस फिश में ऐसा कि होल कैसा? आप ही ने तो बोला था मैडम, कुछ मूवमेंट दिखाने के लिए उसमें कोई मोटर वोटर लगाएंगी शायद। खून? जी मैडम, ये तो खून ही है। पर ये तो फिश मॉडल है, ये तो नकली है। इसमें से खून कैसे निकल? किसने किया है मेरे साथ ये घटिया मजाक? हाँ, कौन है तुम में से वो जो मुझे डराना चाहता है? जोनिता, जोनिता! रोहित, रोहित क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? ये देखो। ये क्या है? ये देखो, अगर रिश्ता छुआ ना हम लोग तो गए। देखो अब क्या होगा जोनिता? ये कैसे हो गया? ये नहीं हो सकता। कौन है ऐसे? कहाँ है वो? बाहर खड़ा है। जल्दी चलो। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। अरे यहीं पर तो था, पता नहीं कहाँ चला गया। रोहित, तुम्हें समझ में आ रहा है? हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। शांत हो जोनिता। रोहित, तुम्हें अच्छी तरह से याद है उसने यही तुम्हें इंतजार करने के लिए कहा था? हाँ, वो सिर्फ हमारे लिए यहाँ पर आया है। वो तो आया है लेकिन वो कहीं दिखाई भी तो नहीं दे रहा है ना। हम क्या करें? तुम एक काम करो, तो यहीं पर रुको, मैं जाके देखता हूँ। ठीक है, डू इट फर्स्ट। मॉडल की डिलीवरी आ गई? जी मैडम, कल रात को ही आ गई। कितने बजे? रात को 1:30 बजे। मैडम, बड़े एक्सपर्ट थे वो लोग, फटाफट आए और अंदर लगा के चले गए। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, चलो देखते हैं। वैसे भी आज का एग्जीबिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। म्यूजिक कहां से आ रही? जी मैडम, अंदर से आ रही है। सेंटर तो अभी तक खुला नहीं मैम।
फिर अंदर से आवाज कैसे आ सकती है? ये बदबू कैसे? मैडम जी, लग रहा है यहाँ पे कोई चूहा मर गया है। मैडम जी, ये तो हड्डियां है। ये म्यूजिक, ये हड्डियों से बनाई हुई मछली और ये हाथ से बनाई हुई गुड़िया, सर ये सब क्या है सर? लगता है ये मछली किसी इंसान की हड्डियों से बनाई गई है। ये देखो, ये हाथों की और ये पैरों की हड्डियां और ये पिंजर। अरे बब्बू, इन हड्डियों में जो मांस है, इस मांस का सड़न की वजह से आ रही है। मतलब सर किसी को मार के टांग दिया यहाँ पे। हाँ, अरे मांस अभी भी लगा हुआ हड्डियों पर और मछली की तरह बना दिया। ना घिनौना काम सर, कोई ये कैसे कर सकता है सर? किसी ने किया और यहां पे लाके लटका दिया ताकि पूरी दुनिया देख सके। यहां मछली कहां से? सर यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत बड़ा एग्जीबिशन होने वाला था और मछली का एक मॉडल आने वाला था, लेकिन पता नहीं ये कैसे आ गया। मछली का मॉडल कहां से आने वाला था? सर वो बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट है जॉनिता मैम। जॉनिता मैडम, क्या वही इसे छोड़कर गई थी यहाँ? जॉनिता मैडम तो नहीं आई थी, पर रात पाली वाला वॉचमैन बोला कि यहाँ पर 2 लोग आए थे डब्बे लेकर, वही लगाकर चले गए। इस जॉनिता से मिलना पड़ेगा। आप लोग जॉनिता से नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? क्यों? आराम कर रही है हड्डियां मिली हैं, हड्डियां इंसान की, और वो आपकी बीवी का आर्टवर्क है। देखिए, मेरी वाइफ ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। वो बेचारी तो खुद घायल है अभी। जॉनिता घायल है? क्यों, क्या हुआ उसे? कल रात में एक सुनसान सड़क में एक चोर ने जॉनिता से 10 लाख रुपए लूट लिए जो उसने सुबह बैंक से निकाले थे, और सर उसे चोट भी पहुंचाई। अब आप ही बताइए, वो बेचारी कैसे कुछ कर सकती है? क्या बात है सर, सुनसान रास्ते पे 10 लाख रुपए लेके जा रही थी। बहुत दिलेर औरत है। मिस्टर चिमन, जॉनिता के साथ जो कुछ भी हुआ उसका बेहद अफसोस है हमें, लेकिन हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। सिर्फ 3-4 सवालों के जवाब चाहिए, उसके बाद हम लोग यहां से चले जाएंगे। उन्हें कोई तकलीफ होने नहीं देंगे हम। लेकिन सर वो तो आराम कर रही है। खून का मामला है ये। लेकिन सर मैं आपसे कह रहा हूं, अगर जॉनिता हमारे सवालों का जवाब यहां पे नहीं देगी तो उसे ब्यूरो आना पड़ेगा। सोच लीजिए। ठीक है सर, आइए। नहीं, आप यहीं रुकिए, हम लोग देखते हैं। अरे आप लोग कौन है और ऐसे कैसे अंदर? चिमन, कौन है ये लोग? सीआईडी।
सीआईडी? आप लोग इतनी जल्दी? जी हाँ, पहले ये बताइए कि आपके साथ हुआ क्या था? सर, कल रात की बात है। मैं अपना काम खत्म करके वर्कशॉप से घर आ रही थी, तभी कुछ बदमाशों ने मुझे घेर लिया और मेरा ब्रीफकेस मुझसे छीन लिया। उसमें 12 लाख रुपए थे। ये जो मार्क्स आप लोग देख रहे हैं, ये सब उन लोगों की वजह से है। आप लोग इसीलिए आए हैं ना? 12 लाख की 10 लाख? अरे आइए आइए चिमन जी आइए। आपने कहा कि 10 लाख रुपए लूटे गए, अब ये कह रही हैं कि 12 लाख रुपए लूटे गए। हाँ? कमरे के बाहर से अंदर आते आते 2 लाख रुपए बढ़ गए। कमाल है। खैर ये बात छोड़िए, मुद्दे की बात पर आते हैं। ये बताइए, एग्जीबिशन में आपने इंसानों की हड्डियों से बना हुआ मछली का मॉडल क्यों भेजा था? सांड की हड्डियों से बना हुआ मछली का मॉडल? मैं अभी क्या बोल रहे हो? मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देखा सर, मेरी बीवी कितनी मासूम है। जोनिता, बोल दो इन्हें कि तुमने ऐसा कुछ नहीं भेजा। हाँ हाँ, बहुत मासूम है ये, लेकिन हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी। मछली का मॉडल आप ही ने रेडस्टोन साइंस और आर्ट सेंटर में भेजा था। क्या? वहां उसका मालिक तो मैं हूं। मैं मतलब वहां मैं पार्टनर हूं। जोनिता, तुमने मेरे ही सेंटर में हड्डियों से बनी हुई मछली भेज दी? नहीं चिमन, मैंने कुछ नहीं भेजा है। मैं सच बोल रही हूँ। ओह, तो सेंटर के मालिक आप हैं। कमाल है। बीवी ने भेजा हड्डियों से बना हुआ मछली का मॉडल अपने ही पति के सेंटर में। हाँ? सब मैंने तो सिर्फ एक मछली का मॉडल बनाया था, वो भी पूरा नहीं हुआ था। लेकिन सर, उसमें कुछ गड़बड़ थी। किसी ने मुझे डराने के लिए उसमें खून भर दिया था। सब मुझे सच में नहीं पता कि वो हड्डियों की मछली वहां कैसे चली गई। मैं सचमुच नहीं जानती सर, सचमुच नहीं जानती। अच्छा, कोई तो लाया होगा। कोई तो वजह होगी हड्डियों की मछली बनाने की। अगर आपको नहीं पता तो आपके वर्कशॉप में बाकी के लोगों से पूछताछ करनी पड़ेगी कि वो हड्डियां कहां से आई। सर, मुझे पता है आपको किसकी गर्दन पकड़नी चाहिए। किसकी? ईशान और रुपेश। सर, ये दोनों मेरे पार्टनर्स इस सेंटर की ओनरशिप में। दोनों ही बड़े टेढ़े लोग हैं सर। टेढ़े लोगों को सीधा करना हमें आता है। ईशान और रुपेश, गौर से देखिए, ये लटकाया आप लोगों ने बच्चों के एग्जीबिशन के लिए। हाँ? सर, ये सब चिमन और उसकी बीवी की हरकत है। रुपेश, जबान संभालो अपनी। ये सेंटर जितना तुम दोनों का है उतना मेरा भी है। क्या मैं अपने सेंटर में ऐसी घिनौनी हरकत करूंगा? चुप हो जाओ। ईशान और रुपेश, तुम दोनों यहीं रहो, बाकी सब बाहर। चलिए चलिए चलिए, चलो चलो। अरे मैंने तुमसे कहा ना, इस एग्जीबिशन की जिम्मेदारी चिमन पे मत छोड़ो। अब देखो क्या हो रहा है। वो अपनी बीवी जोनीता के पास चला गया और हम दोनों को ये सब भुगतना पड़ रहा है। इधर। हाँ, हमसे भी बात कीजिए। आप दोनों को चिमन और जोनीता पे शक क्यों है? आप नहीं जानते मियां बीवी को सर। एग्जीबिशन में आर्टिफिशियल मछली लगाने की बजाय देखिए क्या लटका दिया इन्होंने। सर, उन्होंने ये सब सिर्फ हम दोनों को फंसाने के लिए किया है। अच्छा, अगर ये सब जोनीता ने किया है तो ये हड्डियां कहां से ले आई? सर, आपने तो कहा था ये इंसान की हड्डियां हैं। उसने किसी का मर्डर किया होगा। शक्ल से लगता है कि वो कुछ भी कर सकती है। सर, आपके सेंटर से कोई गायब है? नहीं सर। तो फिर ये हड्डियां है किसकी?
बोलो। अच्छा, ओके, थैंक यू। सर ये देखिए। हाँ सर, इस मछली में से इंसान निकला कि नहीं? हाँ भाई साहब, इस मछली में से मरने वाला भी निकला है और मारने वाला भी निकला है। सर वो कैसे? इस आदमी की उम्र 25 से 30 साल है। लेकिन सर इसे मारा कैसे गया? गोली से। ये देखो, यहाँ ये पसलियों में गोली लगी। और इसकी पूरी बॉडी को काफी देर तक एसिड में डुबो के रखा गया था ताकि सारा मांस गल जाए। और इस खतरनाक एसिड का नाम है हाइड्रोलिज एसिड। एसिड में डुबो के रखा गया था? हाइड्रोलिज एसिड। लेकिन इतना सारा एसिड खूनी को मिला कहां से होगा? ये एसिड फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, खास करके कांच की फैक्ट्रीज में। और मारने वाला? मतलब खूनी के बारे में क्या पता चला? कलाकार, बहुत बड़ा कलाकार है खूनी। देखो, इंसान की हड्डियों को तराश तराश कर मछली बना दी उसने। आर्ट लवर है, आर्ट लवर। अच्छा, कुछ और बता सकते हैं इस आर्टिस्ट के बारे में? इसकी उम्र 22 से 25 साल है और ये एक औरत है। क्या खूनी एक औरत है? हाँ, खूनी एक औरत है। कमाल है, गोली का घाव और कंकाल देख के आप बता दे रहे हैं कि खूनी एक औरत है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सबूत कह रहे। ये देखो, यहाँ हाथ की हड्डियों के बीच में ये मुझे थोड़ा सा खून मिला। जाहिर है ये खून उसी का हुआ जिसने ये हड्डियां तराश करके मछली बनाई, क्योंकि इस आदमी की लाश तो एसिड में गल गई होगी, तो ये तो उसी का होगा ना। सर ये भी तो हो सकता है कि ये खूनी आर्टिस्ट ना हो, उसने सिर्फ ये बनाया हो, खूनी कोई और ही हो सकता है। लेकिन ये लड़की खूनी को जानती तो जरूर होगी, उसके लिए काम जो किया है। चलो, ओके ओके, ठीक है, वो साइंस सेंटर की फुटेज आ गई है, चल के देखते हैं। वैन तो आई है सर यहाँ पे। सर काफी अंधेरा है, कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। भले अंधेरा हो मगर निखिल, दोनों के फोटोग्राफ्स सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो, इनके बारे में पता लगा। शायद इसी बॉक्स में लाया गया होगा सर, वो मछली वाला मॉडल। ये वैन में कुछ लिखा हुआ है, तो जूम करो इसमें। कबूतर का लोगो बना है और बीपी से तो कुछ भी हो सकता है सर। एक काम करते हैं पूर्वी, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन एजेंसी से पता लगा, देखो क्या ऐसी कोई कंपनी है, कोई एस्टैब्लिशमेंट है, कोई दुकान हो जिसके लोगो में कबूतर बना हुआ हो, उनके साथ ये मैच करके देखते हैं ये कबूतर, शायद खूनी के बारे में कुछ पता चल जाएगा। सर हाँ, तीनों म्यूजिक डायरेक्टर आ गए। देखिए, हम आप लोगों को म्यूजिक का पीस सुनाएंगे, उसे सुनकर आपको बताना है कि आप लोग क्या जानते हैं इसके बारे में। ठीक है सर। ये तो मेरा म्यूजिक है सर। आई मीन मैंने ही इसे रिकॉर्ड करवाया है। लेकिन सर
किसी को मार के उसकी हड्डियां लटका दी गई हैं। वहां बज रहा था ये म्यूजिक। सर मुझे नहीं पता कि किसके मर्डर में इसका इस्तेमाल हुआ है। आप लोग प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर, मैं बेगुनाह हूँ। आपने ये पीस किसके लिए रिकॉर्ड किया था? म्यूजिक क्लास के लिए, AJK स्कूल। सर वैन पे जो लोगो था वो किसी ब्लू पिजन लॉन्ड्री का है। ब्लू पिजन लॉन्ड्री? बजाना आपने इस म्यूजिक को? हाँ, ये तो हमारे स्कूल के बच्चों के लिए म्यूजिक है, पर इसका किसी के मौत से क्या लेना देना? और ये कहाँ मिला आप लोगों को? रेडस्टोन आर्ट एंड साइंस सेंटर। रेडस्टोन आर्ट एंड साइंस सेंटर? फिर तो ये म्यूजिक और ये सेंटर, इसके बारे में आपको हमारे स्कूल के ट्रस्टी से बात करनी पड़ेगी। ट्रस्टी से क्यों? क्योंकि ये म्यूजिक हमारे ट्रस्टी ने बनवाया था। और हैरानी की बात तो ये है कि वो भी इस रेडस्टोन आर्ट एंड साइंस सेंटर में जाने वाले थे। जाने वाले थे? हाँ, पर पता नहीं गए भी कि नहीं। कल रात से 2-3 बार उनका फोन ट्राई कर चुकी हूँ, लग ही नहीं रहा है सर। क्या नाम क्या है उनका? मिस्टर रोहित कुमार। रोहित? कहीं ऐसा तो नहीं कि म्यूजिक गुड़िया और हड्डियों वाली मछली किसी किस्म की धमकी या कोई मैसेज हो? और भी एक काम करो, एग्जीबिशन की गेस्ट लिस्ट निकालो, चेक करते हैं गुड़िया, मछली और म्यूजिक, इन तीनों से और कौन कौन जुड़ा हुआ है। शौनक, ये गुड़िया ये तुम्हारे हैंडीक्राफ्ट मिल्स में थे बनती है ना? क्यों? चिमन के साइंस आर्ट सेंटर में इंसान की हड्डियों से बनी मछली के साथ लगा हुआ था ये। कमाल है, अब डर तो गए पर हैरान नहीं हुए? है? नहीं सर, मैं हैरान हूं, मैं तो बहुत हैरान हूं। सर मेरा कुछ लेना देना नहीं है सर इस सबसे। मजाक किया किसी ने? मजाक बहुत हो गया, अब जरा खुल के बताइए। और मैं आपको याद दिला दूं कि आप CID ब्यूरो में हैं, यहां गूंगे भी बोलने लगते हैं। सवाल पूछने से पहले ही पसीना छूट गया है? अब ये बताओ, वो मछली इस चीज के साथ क्यों लटकाई गई थी? मुझे कुछ नहीं पता सर। वैसे भी ये गुड़िया तो कोई भी खरीद सकता है। बात तो सही है, गुड़िया तो कोई भी खरीद सकता है ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। फ्रेडी, नजर रखो इस शौनक पर, बहुत बड़ा गड़बड़ है ये शौनक। सर, हाँ सर ये देखिए, रोहित के फोन की आखिरी लोकेशन कल रात को जोनिता के वर्कशॉप पे दिखा रही है, और इसके बाद से उसका फोन बंद आ रहा है। उसके बाद रोहित का फोन बंद आ रहा है? ये जोनिता तो हमसे झूठ पे झूठ बोले जा रही है। जोनिता? क्या रोहित यहां आया था वर्कशॉप के अंदर और घबराया हुआ था? हाँ सर, रोहित जी ने जोनिता मैडम को एक चिट्ठी दिखाई, उसको पढ़ते ही जोनिता मैडम तो घबरा गई सर। ऐसा क्या था उस चिट्ठी में? पता नहीं सर, लेकिन दोनों की हालत खराब हो गई थी सर। उसके बाद वो दोनों भाग गए। उसके बाद जो हमने देखा सर, वो आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? ऐसा क्या हुआ था? उनके बाहर जाने के कुछ मिनटों के बाद ही मैडम, ये क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, चुप रहो, बिल्कुल शांत रहो। ये बात यहाँ से कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। खोलो दरवाजा, खोलो जोनिता, दरवाजा खोलो जोनिता, दरवाजा खोलो। मैं मरना नहीं चाहता, वो मुझे मार देगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती जोनिता। अरे ये तो रोहित साहब की आवाज है। मैडम दरवाजा तो खोलिए आप। नहीं, कोई दरवाजा नहीं खुलेगा, कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। जोनिता दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खुलेगा। वो उसे चला दो, अब नहीं आने से चला दो उसे। एक आदमी बाहर मर रहा था और आप में से कोई नहीं गया उसे बचाने के लिए? सर, जोनिता मैडम की हालत देखकर और रोहित जी की चीखें सुनकर हम सब बहुत डर गए थे सर। पता नहीं बाहर कौन था। और मैडम ने दरवाजा खोलने से मना भी किया था।
कमाल है। सर, ये जोनीता ही कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ सर, सारी बातें उसी की तरफ इशारा कर रही हैं। पता करना पड़ेगा उस चिट्ठी में ऐसा था क्या जिसकी वजह से इतना हंगामा हुआ है। हेलो, हाँ हाँ, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जिस वैन से वो हड्डियां सेंटर पहुंची थी ना, वो लॉन्ड्री वैन का ड्राइवर काम पे वापस आ गया है। उठ। कीलू, यही नाम है ना तुम्हारा? हाँ साहब। अच्छा है कि तुम छुट्टी मनाकर वापस आए। कब से इंतजार कर रहे थे हम तुम्हारा। हाँ? मारो मत साहब, आपने तो मुझे दिन में चांद तारे दिखा दिए साहब। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे हड्डी के बारे में कुछ भी नहीं पता साहब। नहीं झूठ बोल रहा है सर ये। 2 दिन से घर में छुप के बैठा है। हाँ? ये तो हमारे कहने पर मालिक ने धमकी दी तब आया यहाँ पे। नहीं साहब, मैंने तो छुट्टी ले रखी थी साहब, इसीलिए मैं आराम कर रहा था। छुट्टी ले रखी थी? जी। सच बता, वरना एक और। नहीं साहब, मैं सब सच बता देगा साहब। पूछिए, आपको क्या पूछना है साहब। तुम्हारी वैन वहां साइंस सेंटर पे कैसे पहुंचा? साहब 6 अप्रैल की शाम को मुझे एक फोन आया था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी मुझे वैन चाहिए कुछ घंटों के लिए साहब। बस मेरा काम इतना था साहब कि मुझे वो कांच की बंद पड़ी हुई फैक्ट्री के सामने अपनी गाड़ी खड़ी करनी थी साहब। बस इतना ही मेरा काम था साहब। किसी ने कहा और तूने कर दिया, सोचा नहीं क्या होगा उसका? साहब उसने मुझे 25,000 भिजवा दिए थे ना, इसलिए मैंने फिर कुछ सवाल नहीं किया साहब। बिना सोचे समझे काम करोगे तो ऐसे ही फंसोगे। गलती हो गई साहब। चल, गलती हो गई। खून तो इस ग्लास मिल में हुआ है, अब वही हड्डियों का मांस उतारा गया होगा। निकले, काम करो, इस कीलू का फोन ले लो। इसको फोन करने वाले के बारे में हम खुद पता लगाएंगे। तब तक इस ग्लास मिल में है क्या देखते हैं। क्या उजाड़ जगह है सर ये? क्या सच में कीलू ने अपनी वैन यहाँ पर छोड़ी थी? कीलू के पास झूठ बोलने का ऑप्शन है नहीं, वो हमारी गिरफ्त में है और झूठ बोलने का अंजाम वो अच्छी तरह से जानता है। इस मिल में कांच तराशने का काम होता था और इसकी पूरी बॉडी को काफी देर तक एसिड में डुबो के रखा गया था ताकि सारा मांस गल जाए। और इस खतरनाक एसिड का नाम है हाइड्रोलिक एसिड। गुनाह करने के लिए इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। किसी का खून करके उसकी हड्डियों को एसिड में गलाया गया है और ऐसा काम यहां हो सकता है। ठीक है, चेक कर लेते हैं कुछ मिलता है क्या। बाथ टब और यहाँ साहब, हाँ सचिन, ये देखिए सर, बाथटब के ऊपर खून लगा हुआ है। फैक्ट्री के अंदर बाथटब और बाथटब में खून। लगता है बॉडी पे एसिड डाल के इसी में गलाया गया है। मांस अलग, हड्डियां अलग। ये देखो, जले हुए मांस का अंश लगता है। सर, यहाँ पर कुछ है। पूर्वी नहीं, हाथ मत लगा, एसिड होगा, उंगलियां जल जाएंगे। किसी और चीज से निकालना पड़ेगा।
एक मिनट सर, ये कुछ है, इससे निकलेगा। ये देखिए सर, ये अंगूठी पूरी तरह से जल गई है। सर शायद उस आदमी की है जिसे यहाँ मारा गया है। सर इस अंगूठी पे कोई डिजाइन बना हुआ, आर लिखा है सर इस पे। आर? कहीं अंगूठी रोहित की तो नहीं? वो स्कूल के ट्रस्टी की हो सकता है। रोहित की बचपन की फ्रेंड जोनीता, वही बताएगी किसकी अंगूठी है। आपका कहने का मतलब क्या है कि मैं खूनी हूँ? अब ऐसे ही समझ लीजिए। जोनीता जी, अगर खूनी आप नहीं है तो कौन है, आप ही बताइए। देखिए वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। अगर ऐसा है तो आपने अपने वर्कशॉप में वो मछली का मॉडल जलवाया क्यों? ये चुप रहने से तुम्हारी सच्चाई साबित नहीं होगी। दरअसल सर वो मछली से खून निकलते देखकर मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने उसे जलवा दिया। चलिए एक और बात बताइए जयंती, ये रिंग रोहित की है ना? ये तो जब पता था तो बचाया क्यों नहीं उसे? हा? हमें पता है कि उस रात वर्कशॉप के बाहर रोहित तुम्हारे साथ था। क्या हुआ था वहां पे? उसकी मदद क्यों नहीं की तुमने? बताओ। कौन था उस रात तुम्हारी वर्कशॉप के बाहर? और उस चिट्ठी में क्या था जो रोहित ने आपको दिया था? सब मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग क्या कह रहे हैं? देखिए इस वक्त मेरे पति बाहर है और मैं उनके एब्सेंस में आप लोगों के किसी भी सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। आप लोग प्लीज मुझे बातों में मत फंसाइए। हम तुम्हें फंसाने नहीं आए, तुम्हें बचाने आए। मछली के उस मॉडल में जो हड्डियां हैं वो शायद रोहित की है। जिसने भी रोहित को मारा उस रात वो तुम्हें भी मारना चाहता था। अब जो कुछ भी है सच सच बताओ, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। सर मैं नहीं बचूंगी अब। अगला नंबर मेरा है सर। उसने कल रात मुझ पर भी हमला किया था। ये निशान उसी की वजह से है सर। मैं तो बच गई लेकिन मैं रोहित को नहीं बचा पाई सर। कौन था वो जो तुम्हें मारने आया था? सर मुझे नहीं पता सर। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। कोई सिर्फ तुम दोनों को ही क्यों मारना चाहता मगर? हा? नहीं सर, हम दोनों 3, मैं, रोहित और शौनक। शायद कोई हम तीनों से उस राज के लिए बदला ले रहा है। कौन सा राज? ये मछली तुझे बचा नहीं पाएगी। ये गुड़िया का खेल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सर ऐसा ही लेटर रोहित के पास भी था सर। कोई हम तीनों को डरा धमकाकर हमसे पैसे ऐंठ रहा है। अच्छा, जोनीता और शौनक, अब सब कुछ सच सच बताओ। क्या किया तुम लोगों ने? बताओ जल्दी। सब 2006 में मैंने, शौनक ने और रोहित ने मिलकर एक छोटी सी कंपनी बनाई जिसमें हम बिजनेस पार्टनर्स थे। हमें उस कंपनी के लिए पैसों की जरूरत थी और हमें इन्वेस्टर मिल भी गई, समारा। उसने हमारी कंपनी में 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की। कंपनी का प्रॉफिट देख के हम लालच में आ गए और सारा पैसा हम तीनों ने आपस में बांट लिया। फिर एक दिन हम कैसे करेंगे उसके पैसे वापस? रिलैक्स गाइस, हम लोग कंपनी को घाटे में शो कर देंगे। पेपर तो मैं दिखा दूंगा कि घाटा हो गया। प्रॉब्लम क्या? और मैं इतनी बेवकूफ हूं कि सब मान जाऊंगी। समारा हम तो तुम लोग मुझे घाटा दिखाओगे? समारा ने ऐसे ये बिजनेस खड़ा नहीं किए।
पैसा दिया है समारा, तो लेना भी जानती हूँ। प्लीज उसे छोड़ दो। तुम चुप। सर, हमने पैसों की हेराफेरी जरूर की है, पर हमने किसी को मारा नहीं है। वो तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था बस। हमने कंपनी बंद कर दी और अपने अपने रास्ते चले गए। और अब 10 साल के बाद हमारा पीछा करते हुए कोई यहां तक आ जाएगा, हमें नहीं पता था सर। और सर, इस रात को मैं रोहित के साथ वर्कशॉप के बाहर इसीलिए आई थी क्योंकि मुझे उस इंसान से मिलना था जिसने ये बॉक्स और चिट्ठी दी थी मुझे। सर, लॉन्ड्री में इस नंबर से फोन आया था, उसका पता चल गया है। वो चिमन का नंबर है। अरे कहाँ हो तुम? फंसा हूं मैं, जल्दी आओ। अच्छा, कहाँ? कहाँ रह गई थी तुम? मेरी गर्दन तो बस गई थी समझो। पहले ये बताओ कि तुम सीआईडी से बच के निकले कैसे? तुमसे किसने कहा कि मैं सीआईडी से बच के निकला? मतलब? सामने देखो। सीआईडी यहाँ पर कैसे? मुझे धोखा दिया? हाँ? मैं अकेला क्यों डूबूं? तुम्हें साथ लेकर डूबूंगा। डूबेगा नहीं तू, मरेगा। गोली मत चलाना। पास बताना, मार दूंगी मैं इसे। नहीं, गोली मत चला। सर, मैं देख लिया उसे। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो मालविका के प्यार में बहक गया था सर। बड़े बड़े बहके लोगों को हमारी जेल ठीक कर देती है, तो बाकी का जेल में बैठ लेना। बेवकूफ है, कुछ भी ढंग से छुपा नहीं पाया और सीआईडी से मिल गया, इडियट। हाँ, इसके पास हमने ऑप्शन नहीं छोड़ा था। यही जगह है, यही छुप के बैठा वो। नहीं, थोड़ी देर हो गई, पहले स्विच ऑफ कर लेना चाहिए था। मैंने क्या किया? देखिए, आप मेरी बात सुनिए। तब से तुम्हारी सुन रहे, आप गलत आदमी को पकड़ रहे हो। तो तुम्हें बता दो किसको पकड़े? वही जो असली मुजरिम है। तो तुम रोको उसे। तुम तो समारा से रिलेटेड हो ना, जिसे जोनिता और उसके दोस्तों ने धोखा दिया था। हाँ, लेकिन मैंने ये सब समारा के लिए नहीं किया। वो तो कई साल पहले ही मर चुकी थी और मुझे उसकी कोई पड़ी भी नहीं थी। आप लोगों को लगता होगा कि ये सब बदला है, लेकिन ये सब बदला नहीं है। फिर तुमने ऐसा घिनौना जुर्म किया क्यों? मैं समारा की नौकर की बेटी,
उन्होंने मुझे अपनी बच्ची की तरह पाला था। समारा के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई थी क्योंकि उनको कोई वारिस ही नहीं था। लेकिन मैंने अपनी बेवकूफी की वजह से सारी प्रॉपर्टी गंवा दी और जिंदा रहने के लिए एक मामूली सी नौकरी करनी पड़ी। हाँ? करोड़ों के कर्जे में डूब गई मैं। तो जॉनिटा, रोहित, शौनक और उनके पुराने कंपनी के कागजात, वो धमकियां, रोहित के दर्दनाक मौत, इस रास्ते कैसे चल पड़ी तुम? मैं समारा के पुराने ऑफिस गई थी। वहां पर मैंने कुछ कंपनी के पुराने पेपर्स देखे। तब मुझे पता चला कि उन तीनों ने समारा को धोखा दिया था। मैं चाहती तो मैं पुलिस में जा सकती थी, लेकिन पैसे में मेरी जान अटकी थी। तो तुमने तीनों को ब्लैकमेल करने की सोची? सोचा अमीर लोग हैं, मोटी रकम मिल जाएगी। हाँ। सबसे पहले रोहित ने हमें पैसे दिए और जब जॉनिता और शौनक की बारी आई तब तो वो उन्हें बचाना चाहता था। अच्छा, तो रोहित तुम्हारे प्लान के बीच में आ गया, इसलिए मारा गया, है ना? हाँ, और उसकी वो हालत देखकर ही जॉनिता और शौनक ने हमें पैसे दिए। लेकिन आप सब बीच में और मेरा सारा खेल चौपट कर दिया। इतनी प्लानिंग अपने पैसों को संभालने में लगाया होता तो इस हालत में नहीं होती। जुर्म के रास्ते चलने पे पैसे नहीं, जेल की सलाखें मिलती हैं। और जो जुर्म तुम लोगों ने किया है उसकी एक ही सजा है, फांसी। फाइनली बैक टू होम। अमेजिंग रेस्टोरेंट ना। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि घर के इतना नजदीक है, जब मन चाहे जा सकते हैं। ये सही है बेटा, लगता है मैंने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी। अच्छा एक मिनट, ये लाइट वो भी इस फार्म हाउस में? बड़ी अजीब बात है यार, यहाँ तो सालों से कोई नहीं रह रहा। हाँ। तो ये लाइट कौन मार रहा है? लगता है कोई हमें सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है, पर क्या हो सकता है ये? चलो चल के देखते हैं। कुछ तो गलत है, हमें तुरंत अंदर जाकर देखना चाहिए। ये क्या, ऊपर कोई और बाहर से ताला लगा है? कुछ करिए ना प्लीज, हमें अंदर जाना चाहिए। हेलो, कोई है अंदर? कोई है ऊपर? इसको तोड़ना पड़ेगा लगता है। यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है। हाँ, लेकिन हमें ऊपर जाके देखना चाहिए। हाँ, एक मिनट। हेलो, कोई है? हेलो, कोई है? कौन है ऊपर? तुम्हें यहाँ बंद किसने किया? कौन मार देगा तुम्हें? मार देगा। कौन? वो मुझे मार देगा। घबराओ नहीं। पुलिस को बुलाना चाहिए हमें। टाइम नहीं है, प्लीज जल्दी यहाँ से मुझे बाहर निकालो, वरना वो चलो 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 यहाँ से। प्रेम नहीं, प्रेम नहीं, प्रेम
हाथ में चाकू है। प्रेम! कौन हो तुम? कौन हो तुम? प्रेम साहब, नेहा दीदी। अरे चाबी भी नहीं। नेहा दीदी, प्रेम साहब। गाड़ी यहाँ पे है तो प्रेम साहब भी तो अंदर होंगे ना। नेहा दीदी, प्रेम साहब। पीछे के रास्ते से देखती हूँ, शायद दरवाजा खुला। नेहा दीदी, नेहा दीदी, कहीं कहाँ ये लोग? लगता है अंदर से बंद है। क्या करूं? नेहा दीदी, नेहा दीदी। गाड़ी भी साहब की यहीं खड़ी, बगैर बताए तो कहीं जाते नहीं है। गए तो गए कहाँ ये? क्या है? वेलकम वेलकम अर्जुन एंड लवीना। राजेश, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, हाउ आर यू? कैसा है मेरा भाई? मैं ठीक हूँ यार, बहुत दिन बाद। वैसे क्या बात है यार, तुम लोग आज भी उतने हैंडसम और अट्रैक्टिव दिख रहे हो जैसे 10 साल पहले थे। थैंक्स यार, तुम दोनों आ गए। वैसे एक बात बता कि कोई और भी है या बस हम ही तीनों हैं इस पार्टी में? राजेश, इसे क्यों यहाँ पे बुलाया? इसे क्यों बुलाया मतलब? यार सब दोस्तों को बुलाया है तो ये भी तो आएगा ही ना। यार शेखर, हम सब इतने सालों बाद मिले यार, तो प्लीज वो सब बातें शुरू मत कर देना। हाँ शेखर, और वैसे भी इस बात को 10 साल हो चुके हैं। इस अर्जुन की वजह से जो भी मेरी मीरा के साथ हुआ है ना, तुम लोग उसे भूल सकते हो। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। राजेश, अगर मुझे पता होता ना कि ये घटिया आदमी भी यहाँ आने वाला है तो मैं यहाँ पैर भी नहीं रखता। देखा राजेश, आज भी ये उतना ही घमंडी है, बिल्कुल भी नहीं बदला। इसे घमंड नहीं, इसे गर्व कहते हैं। और तुझ जैसा छोटा आदमी ये सब क्या समझेगा? देख अर्जुन, तू ना अपनी औकात में रह, समझा? नहीं तो वरना ना मैं तुझे ना क्या करेगा तू? क्या करेगा? रुको, औकात में रह अपनी। यार तुम लोग बच्चे नहीं हो, अगर साथ नहीं रहना है तो ना सही, लेकिन दूसरों का मजा मत खराब करो। एंड प्लीज यार, तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहो। यहाँ फ्रेंड्स आए हुए हैं और तुम झगड़ा करने में लगे हुए हो। अर्जुन, मेरी बात तो सुनो। अर्जुन, आपने फोन किया? हाँ साहब,
मैंने ही फोन किया था। साबिया, एक दुपट्टा मिला, खून से सना हुआ। कौन से सना? लगता है आदमी खोदी गई जमीन। लगता है पड़ोस में पार्टी हो रही है। नाइस पार्टी मैन। थैंक यू। बड़ी छुपी रुस्तम निकली। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा तूने वीर से शादी कर ली। कॉलेज में कैसे पीछे पीछे भागता फिरता था तेरे। वैसे तुझ जैसी मॉडल कहाँ हमारे नसीब में? सोचा मेहनत वहां की जाए जहां पर है ना फल ज्यादा मिलता है। चल अच्छा है, तेरी मेहनत रंग तो लाई। एक्सक्यूज मी, क्या मेहनत? वो तो मैंने तरस खा के हाँ कह दी, वरना मेरे पीछे भागते भागते कहीं इनको कुछ हो जाता तो जेल तक मुझे जाना पड़ता ना। मैं 1 मिनट में आता हूँ। हाय लवीना। हाय धर्म। अच्छी लग रही हो हमेशा की तरह। थैंक यू। कैसे हो तुम? मैं वैसे ही जैसा तुम छोड़ के गई थी। धर्म, वो इट्स ओके। जरूर तुम्हारी भी कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन पता है मुझे पूरा यकीन था कि किस्मत हमें दोबारा जरूर मिल पाएगी। देखो आज हम साथ हैं। धर्म मेरे भाई, कैसा है तू? ठीक। तो आखिर मौका देख के आज तूने चौका मार ही दिया है ना। आज मेरी बीवी से फाइनली तू मिल ही लिया ना। बीवी? तुमने अर्जुन से शादी कर ली? क्यों? इसने बताया नहीं तुझे? क्यों लवीना, क्यों छुपा रही है इससे? कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, कॉन्ग्रेट्स। सर, हाँ, पूरा घर छान मार लिया सर। घर के अंदर कोई भी नहीं। अच्छा ठीक है, ये लो खोदो इसको। हाँ सर। खोदो खोदो। क्या सिखेगी? देखो देखो सर, कुछ मिलता है क्या? सर इसलिए मैं बाहर नहीं आ रहा था। मुझे पता था मुझे दिखेंगे काम पर लगा देंगे। गाइस, यू एंजॉय, मैं देखता हूं। मैं इंस्पेक्टर दया, सीआईडी से। सीआईडी से? जी हाँ। क्या बात है सर? ये आपके पड़ोस वाले फार्म हाउस में एक पति पत्नी गायब है और उनके बंगले में हमें एक दुपट्टा मिला है, खून से सना हुआ। खून से सना हुआ दुपट्टा? हाँ, यही पूछने आया था कि कल रात आपने यहाँ पे कुछ अजीब देखा या फिर कुछ सुना हो जो आपको अजीब लगा? नहीं सर, कल तो मैं था ही नहीं। एक्चुअली सर, मैं यहाँ पर रहता नहीं, मैं बस आज ही आया हूँ अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने। ठीक है, थैंक यू। जरूरत पड़ी तो हम फिर परेशान करने आ जाएंगे। जी, वहां पे ना किसी ने कुछ देखा है ना कुछ सुना है। आज सुबह ही आए हैं सब। सर, लाश।
गला काट के मारा ऐसे? पर साहब, नेहा मैडम को कोई क्यों मारेगा? वो भी पता चल जाएगा। आपने आखिरी बार कब देखा था साहब को और मैम साहब को? साहब, कल शाम को 7 बजे जब मैं घर से जा रही थी। मतलब इसका खून कल रात को ही हुआ होगा। तो इसका पति कहाँ है फिर? सर, हो सकता है नेहा को मार के भाग गया हो। नहीं मैडम, वो तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे नेहा मैडम को। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। कोई और बात है मैडम। लगता मैंने इस सैंडल का हील वहां सामने वाले बंदे में देखा। हेलो, कल रात नेहा यहाँ पे आई थी। मिस्टर राजेश, हमें आपकी पड़ोसी नेहा की लाश मिली है, बैकयार्ड में गड़ी हुई। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ है, और ये कैसे हुआ है इसका जवाब आप लोग देंगे। हम लोग कैसे बता सकते हैं सर? हम सब तो आज ही फार्म हाउस आए हैं। अच्छा, मतलब कल रात यहां पर कोई भी नहीं था? हा? नहीं सर, और मैं यहाँ रहता भी नहीं। ये फार्म हाउस भी बंद ही रहता है। लेकिन हमारे पास पक्का सबूत है, कल रात नेहा यहीं पे थी और उसकी मौत यही हुई थी। हमें दरवाजे के पास खून के निशान मिले हैं और ये टूटा हुआ सैंडल जो उसने कल रात पहना था। खून? राजेश, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे कैसे पता? और तुम सब मुझे क्यों पूछ रहे हो? ये तो लवीना की आवाज है। मैम प्लीज, घर में कितने लोग हैं? हम लोगों के अलावा तो और कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो घर के अंदर आने के रास्ते कितने हैं? सर, सिर्फ मेन डोर से अंदर आ सकते हैं, वो भी हॉल के रास्ते से। और हम सब हॉल में ही थे, ना कोई अंदर आया ना कोई बाहर गया। फिर तो मतलब साफ है, खून तुम में से किसी ने किया है। लेकिन हम में से कोई अर्जुन को क्यों मारेगा? हम सब उसके दोस्त थे। दोस्त हो या दुश्मन, ये तो बहुत जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि खूनी तुम में से कोई है। सही इसी शेखर ने मेरे पति को मारा है। जब हम यहाँ आए थे तो इन दोनों ने आपस में बहस की थी। सर, यही इसी ने मारा मेरे पति को। सर, झूठ बोल रही है। सर, माना कि मैं अर्जुन को पसंद नहीं करता था, पर मैं अर्जुन को क्यों मारूंगा सर? कि जो कुछ भी हुआ है पिछले 20 मिनट में हुआ है। तो इस दौरान हॉल से बाहर कितने लोग गायब हुए थे? हा? क्यों? राजेश, तू बीच में बाहर गया था ना? हाँ, गया था। तुम लोगों के लिए नाश्ता और कोल्ड ड्रिंक्स लाने। वैसे देखा जाए तो घर तो राजेश का है। और वैसे भी राजेश, सीआईडी बोल रही है कि तेरे पड़ोसी की मौत इसी घर में हुई है। सही है, तुम सब अब मेरे खिलाफ हो गए। हाँ, और तो वीर, मैंने भी तुझे बहुत टाइम से हॉल में नहीं देखा था। और धर्म, तू भी तो फोन उठाने के बहाने कहीं बाहर चला गया था। क्या कहने का मतलब है तेरा? हाँ, खून मेरे करा है। देख, तू अपने गुनाह है ना मेरे सर पे मत डोल, समझा रहा हूं तेरे को मैं। हाँ राजेश, खुद को बचाने के लिए हम पर इल्जाम मत लगा, समझा तू? खून तो तुम लोग भी कर सकते हो ना। तेरी पुरानी आदत है, हमेशा मैं तुम लोग को अच्छे से जानता हूँ। तेरे को मैं शुरू से जानता हूँ, तो हमेशा सब चुप हो जाओ, कोई नहीं बोलेगा। खून हुआ है तो खून के छींटे भी उड़े होंगे खूनी पर,
अभी पता चल जाएगा। पूर्वी, जरा गाड़ी में से यूवी लाइट लेकर आओ, इनके हाथ चेक कर लेते हैं। सर। अब सर लाइन में खड़े हो जाओ, चलो। सुना नहीं क्या? चलिए। मैडम आप भी आइए। मैं? सर, आपको लगता है कि मैंने अपने पति को मारा है? फिलहाल तो सब लोग शक के घेरे में हैं, तो जितना कहा जाए उतना करिए प्लीज। सर, किसी पे भी कोई खून का निशान नहीं मिला। बहुत चालाक है खूनी। पूर्वी, पंकज को बोलो बॉडी फॉरेंसिक लैब भेज दे और इन सब की कुंडली निकलवाओ। सर। कोई घर से बाहर तो गया नहीं है, मतलब खून करने का हथियार यहीं कहीं घर में छुपाया होगा। तुम जरा इन लोगों से निपटो, तब तक हम लोग घर छान मारते हैं। तुमने हमसे झूठ क्यों बोला राजेश? कौन सा झूठ सर? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। हमें यह पता चला है कि कल तुम्हारा मोबाइल फोन का लोकेशन यहीं आसपास ही था, और सिर्फ यही नहीं, तुम यहां 3 दिन पहले भी आ चुके हो। सच है या नहीं? जी वो सर। अब जो कुछ बोलोगे सच बोलोगे, कोई झूठ नहीं। हाँ सर, मैं आया था, लेकिन सर सिर्फ कुछ घंटों के लिए। बहुत सालों बाद पूरा ग्रुप इकट्ठा हो रहा था, इसलिए सर बस यहाँ के अरेंजमेंट्स देखने आया था। सालों से यहाँ पर कोई रहता नहीं है ना सर, इसलिए बस। यहां सिर्फ तुम ही कैसे हो जो उन दोनों पति पत्नी को जानते हो, और उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो यही हुआ, तुम्हारे बंगले में। सर मेरा यकीन कीजिए, उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता सर। क्या किया तुमने उसके पति के साथ? कहाँ है वो? जिंदा भी है या नहीं? हा? अरे सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने किसी को भी नहीं मारा। मैं उन्हें क्यों मारूंगा? और मेरा क्या लेना देना उन लोगों से? तो तुम ये कहना चाहते हो कि बाहर से कोई तुम्हारे घर के अंदर आके सब कर गया, और तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता? हो सकता है सर, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूं। सर, ये 10 साल पुराना न्यूज़पेपर आर्टिकल मिला है। कॉलेज में हुए मजाक पर छात्रा ने की आत्महत्या।
मीरा नाम की एक लड़की ने पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। मतलब आप लोगों का ग्रुप पहले भी इस तरह के हादसे में शामिल था? नहीं नहीं, वो अब मैं तो थी नहीं। मीरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, उसकी मौत में मेरा कोई लेना देना नहीं है। हुआ क्या था? सर हुआ यूं था कि हम सबने मिलकर मीरा के साथ एक छोटा सा मजाक किया था, लेकिन उसने वो बात अपने दिल पे ले ली और सुसाइड कर लिया। छोटा सा मजाक था वो? हाँ, तुम सबने मिलकर उसकी बेइज्जती की थी और सब बाद में वो वीडियो सारे कॉलेज में दिखा दी। सर, पर हम सबको नहीं पता था कि वो इस बात पर ऐसे रिएक्ट करेगी और आत्महत्या कर लेगी। जी सर, ये बहुत पुरानी बात है और वैसे भी इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। गलती नहीं थी? अभय, वो वीडियो पूरे कॉलेज में तुम्ही ने फैलाया था। मैंने? मेरी कोई गलती नहीं थी। ये गलती हम सबकी थी यार, लेकिन फंसे हम चारों, सस्पेंड हम चारों हुए। किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, कि मेरा करियर खत्म हो गया। तुम सबको तुम्हारे किए की सजा मिली, तुम सब इसी के लायक थे। अच्छा, तुमने हम सबको यहाँ पे मीरा की मौत का बदला लेने बुलाया है? पहले तुमने मेरे पति को मारा और अब तुम हम सबको मार देना चाहते हो? तुम मुझ पे उंगली उठाने से पहले ना धर्म से पूछ लो। आज भी यहाँ पर सब जानते हैं कि धर्म अब भी तुम्हें चाहता है। हो सकता है कि तुम्हें पाने के लिए उसने अर्जुन को रास्ते में से निकाल दिया। शेखर, क्या बकवास कर रहा है तू? लड़ो मत, हो सकता है हम सबकी जान खतरे में हो। रिया, वैसे रीयूनियन का प्लान तुम्हारा था ना? इतने सालों बाद तुम्हें हम सबकी याद कैसे आ गई? क्या कहना चाहती हो तुम? अर्जुन को मैंने मारा है? हो भी सकता है। कॉलेज टाइम से तू ऐसी है ना, लोगों को अपने इशारे पर नचाने वाली। वाह भाई वाह, क्या बात है। तुम सब अपने आप को दोस्त कहते हो? हाँ? जरा सी मुसीबत की आ गई, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए तुम लोग। आप सही कह रहे सर, यहाँ कोई दोस्त नहीं मेरा। मुझे किसी की शक्ल ही देखनी है। जा रही हूं मैं यहाँ से। क्यों? अब तुम्हें अपने पति के कातिल के बारे में पता नहीं करना? हो सकता है कि तुमने अर्जुन को मारा। शेखर, अपनी हद में रहो। सर, अभिजीत, क्या हुआ? तू ठीक हो? कैसे हमको यहाँ? ये बेसमेंट में मुझे हथियार मिल गया था और ग्लव्स भी मिल गए, लेकिन तभी किसी ने मुझे पीछे से हमला कर दिया। हमला किया? तुम लोगों से कहा था मेरे साथ में रहने के लिए, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। जब मैं राजेश से पूछताछ कर रहा था तो आप में से कोई बाहर गया था? यहां से कोई बाहर गया था? मैंने पूछा, हॉल से कोई बाहर गया था? सर वो मैं वॉशरूम में था सर। सर, मुझे थोड़ी सी जरूरी दवाइयां चाहिए थी, मैं बस सिर्फ गाड़ी तक गया था। सर टेंशन इतनी थी, मैं पानी पीने गई थी किचन में। पानी पीने गई थी? और बाकी के लोग? हाँ? सर, मैं तो इधर ही थी। सर वो मेरा एक इंपॉर्टेंट फोन कॉल आया था, इसलिए मैं बाहर गया था। सर, मैं तो आपके साथ ही था पूरा वक्त। खूनी के पास इतना वक्त तो नहीं था कि तुम पर हमला करने के बाद हथियार कहीं छुपा के यहां पे वापस आ जाए। सर, जल्दबाजी में वो हथियार छुपाने के चक्कर में खूनी ने कोई ना कोई गलती जरूर की होगी सर। तुम ठीक कह रहे हो। खूनी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है, और सबूत अभी भी घर के अंदर ही है।
खूनी ने ये मास्क और ग्लव्स बाहर फेंक दिया था। सर, शेखर ने बताया था कि वो अपनी दवाइयां लेने बाहर गाड़ी तक गया था। मुझे थोड़ी सी जरूरी दवाइयाँ चाहिए थी, मैं बस सिर्फ गाड़ी तक गया था। कहीं ये काम शेखर का तो नहीं? हो सकता है, लेकिन ये गीला है। गीला? लेकिन बाहर बारिश वारिश तो हुई नहीं ना? यही बात खटक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे छुटकारा पाने के लिए बाथरूम में फ्लश कर दिया हो, जब अटक गया तो बाहर फेंक दिया। धर्म गया था वॉशरूम। मैं वॉशरूम में था सर। ये धर्म 2 बार जेल जा चुका है, यही तो नहीं है? धर्म, तुम सीआईडी के चुंगल से आज तक कोई बच नहीं पाया, समझा? सर मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा था? हैं? वो सर मैं वो बोलता है कि तू सर मैं घबरा गया था सर। एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले एक चोरी के मामले में जेल में बंद था मैं, और पैरोल पे बाहर आया हूँ सर। मैं बहुत डर गया था कि कई सारे इल्जाम मेरे सर पे ना आ जाए सर। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। अगर खून इसने नहीं किया तो फिर किसने किया? गोली? लाइट भी गई। भाग रहा है? साथ बच्चे मेरे को अंधेरे से बहुत डर लगता है। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। अरे देखिए, आप लोग मेरे यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे सर, यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है, फिर गोली किसने चलाई होगी? सर, सबकी जान खतरे में सर, और खूनी कौन है हमें पता भी नहीं। सब लोग फैल जाओ। पंकज, मेन स्विच देखो, खूनी ने जानबूझ के बंद किया होगा। गोली किसने चलाई? मुझे नहीं पता। बाहर आओ। विश्वा, प्लीज हमें बचा लो। वो हमें मार देगा, वो हमें मार देगा। कौन मार देगा?
थैंक गॉड सर, आप आगे बढ़ रहे हैं, पागल मुझे मार देता। तू है हाँ? क्या बात? चल चलो। मुझे लगता है सारे खून या वही कर रहा था। थोड़ी देर पहले वीर पे चाकू से हमला करने की कोशिश कर रहा था। ये अभय भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ कोई और भी मिला हुआ है। एक सबूत मेरे हाथ भी लगा है। किसका लॉकेट है ये? कोई पहचानता है? क्यों वीर, तुम भी नहीं पहचानते इसे? सर मैं नहीं जानता किसका है। ऐसे तो फिर तुम्हारी फोटो इस लॉकेट में कहां से है? और ये लड़की कौन है? लड़की? ये तो सिर्फ प्रिया है। ये तो वीर के ऑफिस में काम करती है। तुम्हारी ये हालत कुछ नहीं की। कौन हो तुम? मेरा नाम प्रिया है, मेरी मदद करो। प्रिया इस पार्टी में आई थी? नहीं सर, ये पार्टी में नहीं आई थी। तो फिर उसका ये लॉकेट यहाँ कैसे? सच बताओगे या? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता प्रिया यहाँ क्या कर रही थी। ये लॉकेट यहाँ कैसे है मुझे कुछ नहीं पता। झूठ बोल रहे हो तुम। क्या किया तुमने प्रिया के साथ? सर मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। 10 साल बाद तो मैं यहाँ पर आया हूँ, और वैसे भी प्रिया क्या कर रही थी यहाँ पर मैं नहीं जानता। अभिजीत, कौन हो तुम? सर अभय। अभय 5 साल पहले मर चुका है। क्या? सर अगर अभय 5 साल पहले मर चुका है तो ये हम सब के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है? क्योंकि तुम में से किसी ने इसे अभय के बारे में सब कुछ बताया है। सर वो कौन? वो भी पता चल जाएगा। हाथ ऊपर। इसमें तो कुछ नहीं है। किल प्रिया, हाँ? किल अर्जुन, किल वीर। किसका नंबर है ये? हाँ? किसका नंबर है ये? सर मुझे नहीं पता ये किसका नंबर है, बस मैसेजेस आते थे और इस काम के पैसे भी मिल चुके हैं मुझे। किसका पर्स है? हाँ? ऋषिमा का पर्स।
क्यों किया ये सब? क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि वीर और प्रिया का अफेयर है। प्रिया के पास में बहुत पैसे थे ना, और उन पैसों के लिए वीर मुझे छोड़ के प्रिया के साथ भाग जाना चाहता था। लेकिन मैं वीर को इतनी आसानी से नहीं माफ कर सकती थी, इसीलिए मैंने प्रिया को किडनैप करने का प्लान बनाया। और सारे पैसे, सारे ज्वेलरी उसने कहाँ रखे हैं ना, वो जान लो। और पता चलते ही तुमने प्रिया को मरवा दिया, लेकिन तुमने यहाँ के पड़ोसियों को क्यों मरवाया? उन लोगों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? कुछ नहीं बिगाड़ा था सर, वो सब तो फालतू में मर गए। प्रिया की मदद करना चाहते थे ना। और वीर, इसको तो मैंने मारने का बहुत अच्छा प्लान बनाया था। इतने सारे लोगों के बीच में अगर वो मर भी जाता तो किसी को शक नहीं होता ना कि मैंने उसको मारा है, इसलिए। और ये नकली अभय, इसको अभय बना के क्यों लाई यहाँ पे? यही तो प्लान था सर। जब असली अभय मर चुका है और अगर नकली अभय गायब हो जाए तो सब इसी बात में उलझे रहेंगे ना कि खून किया तो आखिर किया किसने? वाह, तुम्हारे इस प्लान ने 4 मासूम लोगों की जान ले ली। ऐसे जुर्म के लिए कानून में भी एक प्लान है, फांसी का। ले जाएंगे। चलो। अरे अरे, क्या 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 कर रहा है? अरे क्या हुआ? सर बहुत अच्छा हुआ सर, ये केस जल्दी से सॉल्व हो गया। तुम कितना खुश हो रहे हो? ऐसी क्या बात? सर 23 तारीख आ रही है ना? तो अरे सर 23 तारीख को सोनी टीवी पर रात को 9 बजे कपिल शर्मा का शो आने वाला है सर, इसलिए अंदर की खुशी बाहर आ गई। ये बात तो है यार, कपिल का शो तो सारा देश इंतजार कर रहा है। हाँ सर, आपको पता है पहला गेस्ट कौन है सर? शाहरुख खान। I got so excited। ठीक है, तो 23 तारीख को आप सब लोग मेरे घर पर आ जाना। मैं खाने का इंतजाम भी कर दूंगी और हम सब मिलके कपिल का शो एंजॉय करेंगे। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।